हम सब लोग भागवत जी के दशम स्कंद के चतुर्दश अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं, जहां पर ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की जा रही है कृष्ण की, बाल कृष्ण स्वरूप की, जहां पर कृष्ण हाथ में दही भात का कोर लेकर के खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने पहले भगवान के रूप का वर्णन किया, फिर बताया कि आपका स्वरूप तो दुर्गेय है, आपने कृपा कर कर मुझको मेरे सामने इस रूप को प्रकाशित किया है। फिर अगले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयास ना करके जहां पर आपके भक्त निवास करते हैं, वहां पर जब रहते हैं, वहां पर कथा श्रवण करते हैं तन मन वचन से, आप और त्रिलोकी में अजित हो, कोई आपको जीत नहीं सकता, लेकिन आप उनके द्वारा जीत लिए जाते हो। ऐसे करते हुए ब्रह्मा जी फिर आगे स्तुति करते हैं कि जो लोग लेकिन भक्ति का आश्रय ना ग्रहण करके क्या करते हैं, कर्म ज्ञान के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, उनको कहते क्या मिलता है, जैसे चावल निकाल लिए जाते हैं धान में से, वो पीछे बच जाती है फूस, उस फूस को जितना मर्जी होती जो फूस होता है उसको जितना मर्जी कूटते रहो, उसमें परिश्रम ही परिश्रम हाथ लगेगा, आएगा कुछ नहीं निकल के, तेल भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं, तुषावघाती नाम, तंदुल को परित्याग करके बड़े कष्ट से लाई गई पर्वत के समान प्रचुर मात्रा में जो चावल रहित थोथी है, उस भूसी को काटने कूटने से कभी भी चावल तो मिलेगा नहीं, केवल पीड़ा ही होती है। इसी प्रकार जो लोग भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, हरि गुरु वैष्णव आश्रय ग्रहण ना करके ज्ञान के लिए प्रयत्न करते, ज्ञान अर्थात निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के लिए, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आगे कहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने इन सब चीजों का त्याग करके जब योग के द्वारा सिद्धि नहीं मिली, तो उन्होंने भक्ति का आश्रय ग्रहण किया, अपने सारे कर्मों को आपको समर्पित कर दिया, और इस तरह से कहते फिर वो उन्होंने उस परम पद को प्राप्त कर लिया। पर यहाँ पर किस परम पद की प्राप्ति की बात हो रही है? योग मिश्रा भक्ति की, कि योगियों को भी जो अपनी मुक्ति है वो भक्ति का आश्रय ग्रहण करने से ही मिलेगी। केवल योग, केवल ज्ञान से कभी भी कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पर इतना प्रूफ किया ब्रह्मा जी ने। अब अगले श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तथापि भूमन महिमा गुणस्य ते विबोध भ्रू महर्त्य अमलंतरात्मपि अविक्रियाद स्वानुभवाद रूपतो कि अन्य अनन्य बोधया आत्मतया ना चान्य था। कह रहे हैं कि प्रभु, आपको जो जानने का प्रयास ना करके भगवत प्राप्ति का जो आपकी उपाय है वो क्या है? आपके गुणों का गान करना, आपकी कथा श्रवण करना। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है, यह इस श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी ने पहले जो आया यहाँ तक कह रहे हैं कि दोनों चीजें बता दी ब्रह्मा जी ने, कि आपका निर्गुण स्वरूप और आपका सगुण स्वरूप दोनों ही दुर्गेय हैं। निर्गुण कैसे दुर्गेय बता दिया कि उनको तो कुछ हाथ ही नहीं लगता, और सगुण स्वरूप भी बता दिया कि आपने कृपा करके, दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी ने बोला, जो आपका इतना सुंदर स्वरूप है, पहले जिस रूप का वर्णन किया, दूसरे श्लोक में बोला कि आपका वो रूप तो दुर्गेय है, वो तो आपने कृपा करके मुझ मेरे सामने प्रकाशित कर दिया। तो यहाँ पर इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भाई, भगवान का स्वरूप जो दुर्गेय होने पर भी जो दो स्वरूप हो गए, निर्गुण और सगुण। निर्गुण किसको बोलते हैं? जो अनुभव का विषय है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको सुना नहीं जा सकता, जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, जिसकी कोई लीला नहीं है। तो ये ब्रह्मवादी जो होते हैं, निर्विशेषवादी जो होते हैं, वो क्या कहते हैं? भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई लीला नहीं है। नाम रूप गुण क्रिया रहित है ब्रह्म। वो क्या है? अनुभव का योग्य है। ब्रह्म जो है, ऐसा उनका विचार है, ये मत से चलते हैं। तो इसीलिए जो मायावादी होते हैं, उनका क्या मत होता है? कहते हैं कि शुद्ध अवस्था में ब्रह्म का कोई रूप, कोई गुण, कोई क्रिया और कुछ भी नहीं है शुद्ध रूप में। जब ब्रह्म को माया पकड़ लेती है, तब वो राम और कृष्ण के रूप में आ जाता है, हाँ, और लीला करता है। तो इसीलिए वो सारा कुछ जड़ है, भगवान की लीला को भी वो जड़ मानते हैं। इसीलिए वो किसका ध्यान करते हैं? ज्ञानी जो लोग होते हैं, निर्विशेषवादी, एक ऐसी वस्तु का ध्यान करते हैं, मतलब ब्रह्म का ध्यान करते हैं। ब्रह्म ब्रह्म के लिए क्या बताया? अनुभव का विषय, जिसका कोई रूप, गुण, क्रिया, लीला नहीं है। तो ये बड़ा दुर्गेय तत्व है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि दुर्गेय होने पर भी आपके निर्गुण स्वरूप को तो कोई उपलब्धि किसी प्रकार से कर सकता है। मतलब ब्रह्म रूप में तो आपको कोई देख सकता है, ब्रह्म रूप में कोई अनुभव तो कर सकता है आपको, देख तो क्या रहेगा जब उसका रूप ही नहीं है। लेकिन जो अचिंत्य गुण स्वरूप आपका सगुण स्वरूप है, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती।
कभी भी नहीं हो सकती। यह ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपका स्वरूप सब प्रकार से अज्ञ है, जो आपका रूप जो मैं अभी दर्शन कर रहा हूँ, इसको कोई भी दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन कहते जो जिन्होंने अपने चित्त को वशीभूत कर लिया है, जिन्होंने अपनी कामना वासनाओं को वशीभूत कर लिया है और सहित इंद्रिय लोग हैं जो, वो विकार सब प्रकार के विकारों से और सब प्रकार के विषयों से संबंध शून्य होकर के आत्माकार चित्त वृत्ति में आपके निर्गुण स्वरूप की उपलब्धि कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप का निर्गुण स्वरूप तो समझ में जो है आ सकता है, निर्गुण रूप में तो आपको कोई समझ सकता है, सगुण स्वरूप में आपको समझना बड़ा कठिन है। अब यहाँ पर हम अगर चर्चा करें, तो अगर सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता की बात करें, तो अर्जुन ने भी ये प्रश्न भगवान को किया था। क्या? कि प्रभु आपके 2 स्वरूप हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। उसमें आप किस प्रकार से सुलभ हो? एक तो वो लोग हैं जो आपके निर्गुण स्वरूप की उपासना करते हैं, आपको मानते हैं कि आपका रूप नहीं है, नाम नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है। और दूसरे वो लोग हैं जो आपके सगुण स्वरूप को मानते हैं, राम, कृष्ण इत्यादि नरसिंह वामन रूपों को मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं। इनमें सिद्धि किसकी होती है या कौन श्रेष्ठ है इसमें? जो अर्जुन ने इसमें ये प्रश्न किया था भगवान को। तो वहां पर जब अर्जुन ने प्रश्न किया है, द्वादश अध्याय जो है गीता जी का, वहां पर द्वादश अध्याय में शुरू में ही ये प्रश्न आ जाता है कि जो लोग निष्ठा युक्त होकर के आपके श्याम सुंदर रूप की उपासना करते हैं, एक तो वो लोग हैं जो आपके श्याम सुंदर रूप की उपासना करते हैं, और दूसरे वो जो लोग हैं जो निरक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, निर्विशेष अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, जिसका नाम रूप गुण क्रिया नहीं है। उनमें श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने कहा भी दोनों ही ठीक है। दो मत हैं, निर्गुण और सगुण, दोनों ही ठीक है। लेकिन जो मेरे में मन लगाते हैं, मया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो मुझ में मन लगाते हैं, नित्य मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, श्रद्धा से मेरा भजन करते हैं, मैं युक्त तमामता, वो मेरे मत से वो युक्त हैं, वो अच्छे हैं। भगवान कह रहे हैं स्वयं कि वो ठीक है, वो श्रेष्ठ हैं, जो मेरे सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर एक बात स्थापित होगी। अब इसको हम बहुत ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि गीता का पूरा 12वां अध्याय इसी पे चलता है। वहां पर आगे भगवान बोलते हैं कि भाई निर्गुण उपासना कैसे जल्दी आसान हो सकती है, क्योंकि हम ऐसी वस्तु का ध्यान कर रहे हैं जो अव्यक्त है, मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब ब्रह्म को व्यक्त नहीं किया जा सकता, कृष्ण को तो व्यक्त कर रहे हैं ना हम, कृष्ण को व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, वो श्याम सुंदर है, उसके घुंघराले बाल हैं, श्याम मेघ की कांति है उसकी, है सिर पे मोर मुकुट धारण करके रखते हैं। तो ये व्यक्त कर रहे हैं कृष्ण को। ब्रह्म को क्या व्यक्त करेंगे जिसका रूप ही नहीं है? हम वृंदावन में रहते हैं, यहाँ लोई बाजार है। अब मैं आपको कहूँ मैंने वृंदावन का लोई बाजार में एक ऐसी वस्तु देखी जिसका ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना कोई क्रिया करता है। तो आप कहोगे भाई देखा क्या तुमने? नाम है नहीं, रूप है नहीं, जिसका रूप ही नहीं है उसको क्या देखोगे? तो इस तरह से निर्गुण को कैसे समझोगे? तो इसीलिए वहां भगवान ने कहा दिया कि अव्यक्त ही गतिर दुखम। अव्यक्त जो देह में आसक्त है, हम बद्ध जीव देह में आसक्त हैं। हम देहधारी लोग ऐसी किसी वस्तु की कल्पना करके कैसे भजन कर सकते हैं जिसकी देह ही नहीं है, जिसका रूप ही नहीं है, नाम ही नहीं है? हमने तो नाम रूप गुण देखे हैं। लेकिन मायावादी कहते हैं भैया नाम रूप के चक्कर में तो उलझे हैं, किसी का नाम है, किसी का रूप है, परिवार पुत्र आदि का, इसी में तो उलझ गए, इसी कारण तो दोबारा दोबारा जन्म हो रहा है। इसीलिए ऐसी वस्तु का ध्यान करना है जिसका नाम नहीं है, जिसका रूप नहीं है, जिसकी गुण नहीं है, क्रिया नहीं है। इसीलिए वो लोग कहते हैं भैया ब्रह्म जो है वो निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। हाँ, इसीलिए उस वस्तु का ध्यान करते हैं वो। तो वहां पर भगवान ने लेकिन बोल दिया कि उनको क्या होगा? अव्यक्त ही गतिर दुखम। अव्यक्त की जो गति है, अव्यक्त विषय गति जो है वो दुख रूप प्राप्त की जाती है। बहुत ही क्लेश है निर्गुणवादियों को। मतलब निर्विशेषवादी आसानी से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन कहते जिन्होंने मेरे में मन लगा दिया, मयि मन आधस्व मयि बुद्धि निवेश्य मयि अतः ऊर्ध्वम न संशय, कहते मुझ में मन लगा, मुझ में बुद्धि का निवेश कर, जल्दी ही मुझे प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पर एक इस गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने पूरा सगुण रूप की उपासना की स्थापना कर दी कि जो मेरे सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं वो मेरे अनन्य हैं और वो जल्दी ही संसार सागर से पार हो जाते हैं और उनको मेरी प्राप्ति भी हो जाती है। यह बात स्थापित हो जाती है। अब आते हैं रामचरितमानस में। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी का प्रश्न हम दोबारा डिस्कस करेंगे। ब्रह्मा जी ने क्या बोल दिया? ब्रह्मा जी ने तो देखा है यहाँ पे उल्टी गंगा बहा दी। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आपके निर्गुण स्वरूप को तो कोई शायद समझ ले प्रभु, निर्गुण स्वरूप की तो उपलब्धि आपके कोई कर सकता है, लेकिन आपके सगुण स्वरूप ये दुर्गेय है, इसको प्राप्त करना
नहीं है, आप अज्ञे हो, आपको कोई जान नहीं सकता, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने ये बोल दिया। अब ये जो बात है इसको बहुत अच्छे से समझना है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी कहना क्या चाहते हैं। लेकिन गीता के वाक्य तो भगवान के मुख से निकले हैं। एक शब्द जो गीता में भगवान ने बोले तो वो ज़्यादा मायने रखते हैं। भगवान ने बोल दिया 12वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि मेरे सगुण स्वरूप की उपासना ही श्रेष्ठ है। अब यही प्रश्न पार्वती देवी ने किया शिव जी को बालकांड में। यहाँ पर बालकांड में आप ये नोट कर सकते हैं पॉइंट सारे। बालकांड में 115 नंबर दोहा, जहाँ पर पार्वती देवी जब दोबारा सती ने शरीर त्याग कर दिया था, हिमाचल के घर में पैदा हुई है। पार्वती का विवाह शंकर से हुआ नारद जी के कहने पर। शिव पार्वती विवाह का बड़ा सुंदर वर्णन है वहां पर। वहां पर शंकर जी जब बैठे हैं तो पार्वती जी पास में गई और जाकर के प्रार्थना करी है कि मुझको राम जी के बारे में बताओ, जिनके अगुण न सगुण विवेका। यहाँ पर पार्वती जी बड़े प्रश्न करती हैं कि मेरे को राम जी की कथा सुनाओ। मैंने तो सुना था कि भगवान जो है वो क्या है, वेदों में बताया गया। ये जो निर्गुण वाला मत है वो वेद में है। तो पार्वती जी वहां पर प्रश्न करती हैं कि एक तो ब्रह्म के बारे में बताया गया कि वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, और एक जो है बताया गया कि वो क्या है, आप कहते हो कि वो यह भी जो जिसका आप नाम जपते रहते हो, राम राम करते रहते हो, जिनको देख करके आप बावले हो जाते हो जब रामलीला चल रही होती है। हाँ, राम शंकर जी जब राम जी का जन्म होता है तो वहां जाकर के अयोध्या में 6-6 महीने भेष बदल करके नट के वेश में घूमते रहते हैं, भाट बन करके विरुदावली गाते रहते हैं कृष्ण राम जी की। ऐसे कृष्ण लीला में भी आते हैं। तो कहते जिनको देख करके आप बिल्कुल क्या हो जाते हो, अपने आप को ही भूल जाते हो। ऐसे कहते मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता कि जो पर नृत्य तन्यतम, अगर तो वो राजा राजा के पुत्र हैं तो वो ब्रह्म कैसे हैं राम जी के बारे में प्रश्न करती है पार्वती। जो नृप तन्यत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोर। तो उनकी अगर वो द ब्रह्म है, तो फिर एक स्त्री के विरह में उनकी मति कैसे भ्रमित हो गई? वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म तो सब कुछ जानता है। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। जिनकी महिमा देख करके मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी जब वो जंगल में राम जी सीते-सीते पुकार रहे थे, मृगनयनी सीता कहाँ है? तो यहाँ पर कह रही हैं जो अनिय व्यापक विभु कोई, जो इच्छा रहित है, ब्रह्म के लिए क्या बोला गया? वो इच्छा रहित है, वो व्यापक है, वो समर्थ है, वो क्या है? विभु है। कहती कहूँ बुझाऊ नाथ मोहि सोई, मुझे उसके बारे में बताइए, वो ब्रह्म के बारे में समझाइए। अज्ञे जानि रिस उर्जनि धरिहु, जेहि विधि मोह मिटे सोई कहूँ। मेरा मोह जिस प्रकार से मिट जाए मुझे वो बताइए। जबकि मैंने तो सुना है बिन पद सुन चली सुनी बिनु काना। वो ब्रह्म तो बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है। तो उनके तो कान हाथ पैर है ही नहीं। तो अब यहाँ पर पार्वती जी ने दोनों तरह का प्रश्न कर दिया शिव जी को कि एक तो सगुण राम जी हैं और एक मैंने सुना है निर्गुण है। अगर वो ब्रह्म है तो फिर वो ऐसे कैसे स्त्री के विरह में दुख पा रहे थे? तो यहाँ पर पार्वती देवी ने भी प्रश्न किया तो वहां पर शंकर जी कुछ को पार्वती जी प्रश्न कर देती हैं कि निर्गुण सगुण जो मुझे समझ नहीं आता तो ये क्या है। तो यहीं से राम कथा स्टार्ट होती है बालकांड से। तो यहाँ पर शंकर जी जब बोलना शुरू करते हैं 115 नंबर दोहे में शंकर जी कहते हैं सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुन में कुछ भी भेद नहीं है, कुछ भी भेद नहीं है। अब यहाँ पर नया मत आ गया। अभी तो अर्जुन ने प्रश्न किया था 12वें अध्याय में कि निर्गुण और सगुण दो मत हैं, दोनों में भेद है तभी तो दो मत है। और शंकर जी कह रहे हैं कोई भेद ही नहीं है। तो ये सिर्फ गोस्वामी जी ने लिखा है, ये बहुत गूढ़ बात है। मधुसूदन सरस्वती उस समय के बहुत बड़े मायावादी थे, ब्रह्मवादी। उनको सारी दुनिया मानती थी जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामायण रामचरितमानस को प्रकाशित किया था। तो वहां पर हल्ला मच गया था, लोग घरों में बैठ करके रामायण पढ़ते थे, माताएं चक्की से आटा पीसती थी और रामायण की चौपाइयां गा गा के भगवत प्राप्ति कर रही थी। पंडितों के पास जाना बंद कर दिया था ब्राह्मणों के पास लोगों ने। सब घरों में ही पंडित बन रहे थे, सबको इतना मतलब भक्ति बढ़ गई थी। तो बहुत लोग चिढ़ने लग गए और जाकर के शिकायत कर दी, मधुसूदन सरस्वती जी के पास जाकर बोला, अरे इसने क्या किया, एक तो जो है तुलसीदास ने क्या किया, देव भाषा का अपमान कर दिया, संस्कृत में नहीं लिखा, मूढ़ भाषा में गवार भाषा में ग्रंथ लिख दिया भगवान के नाम का, और उसमें भी बहुत कुछ गलत मलत फलत कर दिया है, सब ऐसी मलिया मेट करके रख दिया है, सब गलत है। और आप जाकर के उसका खंडन करो। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा था देखो मैं इतना कान का कच्चा तो नहीं हूँ कि तुम लोगों ने बोला और मैं जाकर के खंडन कर दूंगा ऐसे ही। पहले मैं उस ग्रंथ को ला करके पढ़ूंगा, समझूंगा। अगर तो उसमें गलत हुआ तो खंडन मंडन करूंगा पूरा, और अगर वो सही हुआ तो उसका मंडन करूंगा, फिर उसकी महिमा गाऊंगा।
तो वो कहते हैं, "हाँ, बिल्कुल, आप ऐसे ही कीजिए।" अब उन्होंने जब पढ़ा, पूरी रात 2 लात लगा रात्रि लगाकर उसको अध्ययन किया, तो वो बिल्कुल जैसे निःशब्द हो गए कि ऐसी महिमा वर्णन की, ऐसा सुंदर वर्णन कर दिया कि सारा वेद और शास्त्रों का निचोड़ निकाल कर के दे दिया साधारण लोगों को, साधारण जनमानस के लिए एक बड़ी सुंदर नौका तैयार करके रख दी भगवत प्राप्ति के लिए। गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं, जैसे एक बहुत बड़ी नदी हो, उसको कोई पार नहीं कर सकता हो, तो राजा लोग अगर उसके ऊपर पुल बनवा दें, तो छोटी-छोटी चींटियाँ भी पार करके जा सकती हैं कि नहीं जा सकती? वही जा सकती हैं। छोटी-छोटी चींटियाँ उस पुल पे चढ़ जाएँगी, धीरे-धीरे चलती रहेंगी बेचारी और पार कर जाएँगी इतनी बड़ी नदी को। और वैसे वो इतनी बड़ी नदी को पार कर सकती थी चींटी? वो मर जाती बीच में डूब के। बोले इसी प्रकार ये जो ग्रंथ है, ये राम नाम की नौका है, ये क्या करेगा? हमको पार लगा देगा, ऐसे ही। तो इसी तरह से यहाँ पर शंकर जी कह रहे हैं कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुध वेदा। मुनि, पुराण, पंडित, वेद सभी कहते हैं, कहते अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सु सोई। जो निर्गुण है, निराकार है, अलख है, अव्यक्त है, अजन्मा है, भक्तों के प्रेमवश वह सगुन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या समझा रहे हैं कि भगवान का रूप तो है, लेकिन वहां पर भगवान का कौन-सा रूप नहीं है? जड़ रूप नहीं है भगवान का, अर्थात भगवान का रूप हमारी तरह पंचभौतिक नहीं है शरीर, भगवान का शरीर है सच्चिदानंदमयी है। भगवान का शरीर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से नहीं बना, जैसे हमारा पंच तत्वों से शरीर बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह चौपाई है कि पृथ्वी, जल, अग्नि अग्नि, वायु और आकाश 5 भूतों से यह अधम शरीर बना है। जब आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर नाश हो जाएगा। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, वो सच्चिदानंदमयी है। वो सत्य, चित्त और आनंद से बना हुआ है। इसीलिए भगवान का रूप तो है, लेकिन वो सच्चिदानंदमयी है। तो जहाँ पर भी बोला गया श्रुतियों में कि वो उनका रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, तो उसका अर्थ क्या है? उनका कोई प्राकृत आकार नहीं है, साधारण बद्ध जीव की भांति। इसी प्रकार निर्गुण जब भगवान को बोला गया कि वो निर्गुण है, तो निर्गुण का अर्थ क्या है कि भगवान के अंदर कोई जड़ीय गुण नहीं है, जो माया के गुण है 3 गुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। इससे जो गुण के वशीभूत होकर हम कार्य करते हैं, वो जड़ीय गुण भगवान के अंदर नहीं है, भगवान निर्गुण है उस एंगल से। लेकिन भगवान सगुण है किस अर्थात? भगवान के अंदर दिव्य गुण है, भक्त वात्सल्य है, करुणा वर्णालय है भगवान, हैं? और रसिक है भगवान, रस के सागर है, रसो वहीसा है। तो जो रसो वैसा है वो निर्गुण कैसे हो गया? तो इसीलिए भगवान के अंदर दिव्य गुण है। तो इस तरह से यह शंकर जी ने यहाँ पर वर्णन किया। अब जो बात हम चर्चा कर रहे थे वो यहाँ पे आ गई थी कि गो गीता में भगवान ने बोल दिया कि अगर कोई निर्गुण की उपासना करता है और दूसरा कोई व्यक्ति सगुण की उपासना करता है, उसमें सगुण की उपासना वाला श्रेष्ठ है। तो यही बात काकभूषणी जी ने प्रश्न किया किनको काकभूषणी जी ने गरुड़ जी ने प्रश्न किया काकभूषणी जी को कि आपको तो लोमश ऋषि मिले थे। जब काकभूषणी जी अपने पुराने जन्मों की कथा बता रहे थे, उन्होंने बताया था। तब आपने क्या किया था आपके पास लोमश ऋषि जब आपको मिले, आपने उनको कहा था मुझे राम जी के दर्शन करने हैं, मुझे राम जी की भक्ति का वर्णन कीजिए। तब आपने उनको कहा नहीं लोमश ऋषि ने आपको कहा कि वो तो निर्गुण है, तुम में और उसमें कोई भेद नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान प्रदान किया कि तुम भी ब्रह्म हो, राम कृष्ण क्या होता है। तब तो आपने क्या किया था, काकभूषणी जी ने वहाँ पर स्थापना करी थी भक्ति की। तो वहाँ पर जो का गरुड़ जी हैं, वो काकभूषणी जी से प्रश्न करते हैं कि आपने उस समय भक्ति का पक्ष क्यों लिया? आप भक्ति के पक्ष पर अड़े रहे और आपने निर्गुण मत को ग्रहण नहीं किया। यद्यपि लोमश ऋषि को क्रोध आ गया इस बात से और उन्होंने श्राप दे दिया। बोले कौवे की तरह बक-बक करते जा रहे हो, मैं तुमको समझा रहा हूँ, सुनते ही नहीं हो। अरे लोमश ऋषि साधारण है, जब पृथ्वी में ब्रह्मा जी चेंज होते हैं मतलब महाप्रलय होती है, उसके बाद एक प्रलय के बाद, एक कल्प के बाद उनके शरीर का एक रोम गिरता है लोम, शरीर पे रोम होते हैं ना, छोटे-छोटे बाल होते हैं, उनके शरीर का एक बाल गिरता है लोमश ऋषि का। ऐसे ही लोमश ऋषि ज्ञान प्रदान कर रहे हैं काकभूषणी जी को कि ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, तुम में और उसमें कोई भेद नहीं है, तुम भी वही हो। तो ये वाला निर्गुण मत काकभूषणी जी कहते मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने जाकर के फिर जब बहुत उत्तर प्रत्युत्तर करे तो ऋषि को क्रोध आने लग गया। तो कहते मैंने कह दिया ऋषिवर क्रोध क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन। आपको क्रोध आ रहा है, आप कह रहे हो द्वैत है, आप कह रहे हो अद्वैत है। अद्वैत अर्थात तुम में और उसमें कोई भेद नहीं, अद्वैत मतलब एक ही है, 2 वस्तुएँ नहीं है संसार में, एक ही वस्तु है भगवान। तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। तो तुम किस भगवान को प्राप्त करना चाहते हो? तो यहाँ पर काकभूषणी जी कहते हैं मैंने ऋषि को बोला आप कहते हो अद्वैत है, तुम में और उसमें कोई भेद नहीं है, मुझ में, तुम में, भगवान में कोई भेद नहीं है, सब ब्रह्म है।
हाँ, तो आपको क्रोध क्यों आ रहा है? ब्रह्म को तो क्रोध नहीं आता। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत बुद्धि है इसीलिए क्रोध आ रहा है। द्वैत के बिन अज्ञान, अज्ञान है इसीलिए तो द्वैत है। माया बस प्रछन्न जड़ जीव की ईश समान। जो माया के वशीभूत है, प्रछन्न है, जड़ जीव है, वो ईश के समान कैसे हो सकता है? गोस्वामी जी लिखते हैं, जो हुई अखंड ज्ञान एक रस ईश्वर जीव भेद कहूँ कस। अगर अखंड ज्ञान जीव को हो जाए, फिर जीव और ईश्वर में क्या भेद रह गया? अभी हम बैठ करके यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी ज्ञानियों के अगर गन्ने बन गए हैं, सभी बैठे बैठे यहाँ। अभी 6 साढ़े 6 बजे जब कथा समाप्त होगी, देखना कैसे माया दोबारा फिर वैसे वही परिवार, पुत्र, हाय पैसा, हाय ये, कैसे हो जाता है 1 मिनट में। अभी सब कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाएगा। अभी भी भूला ही हुआ है देखा जाए तो कितना मुश्किल है। तो यहाँ पर जब कागभूषण जी ने ऐसा बोला था, तो उन्होंने तो सगुन की उपासना रखी, लेकिन लोमशिष ने उनको श्राप दे दिया, बोले कौवे बन जाओ, कौवे बन के उड़ चले, कुछ नहीं बोला। शिव जी पार्वती को कथा सुनाते ही बोलते हैं, पार्वती ये श्राप दे सकते थे कागभूषण जी, ये श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये तो सगुन की बात कर रहे हैं, सगुन तो श्रेष्ठ होता है। लेकिन भगवान के भक्त संसार को भगवान से भरा देखते हैं, कृष्ण में, राम में, जगत को देखते हैं, वो किससे क्रोध करें, किससे वैर करें, इसीलिए कौवे बन के उड़ चले, प्रभु की रजा में राजी। लोमश ऋषि की बुद्धि को भगवान ने भोला किया था। लोमश ऋषि सोचने लगे, अरे मेरी को बुद्धि कैसे मारी गई थी, मैं कैसी बातें करने लग गया इससे। देखो ऐसे भगवान क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं भक्त की। और लोमश ऋषि ने क्या कहा, बुला करके कागभूषण जी को क्या किया, आ जाओ, और राम मंत्र का उपदेश दे दिया। उसके बाद से राम जी के दर्शन होने शुरू हो गए उनको, सीधा बाल्य लीला के। तो वहां पर भी स्थापना कर दी। तो यहाँ पर गरुड़ जी ने प्रश्न किया कागभूषण जी को कि आपने क्या किया, निर्गुण मत को आपने अच्छा नहीं समझा और सगुण की आपने महिमा गाई, तो आप मुझे बताइए। तो वहां पर कहा, फिर उन्होंने ज्ञान और भक्ति का बड़ा सुंदर विवेचना वहां पर हुई है, इतना सुंदर कहीं भी वर्णन नहीं मिलेगा। इतना श्रीमद् भागवतम, अन्य अन्य गीता में भी इतना वर्णन नहीं है ज्ञान और भक्ति का अंतर, जितना श्री रामचरितमानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने उत्तरकांड में वर्णन कर दिया। उत्तरकांड में 110 नंबर दोहे से शुरू हो जाता है, वहां से आप पढ़ सकते हो। वहां पर कहते हैं कागभूषण जी, कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, कोई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। 118 नंबर दोहा है, ज्ञान कहने में कठिन है, समझने में कठिन है। फिर अगर कोई व्यक्ति को ज्ञान हो भी जाए, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान हो भी जाए, तो इसको बचाए रखने में अनेक प्रकार के विघ्न हैं। कहते इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां सुर बैठे करिधाना। इंद्रियों के द्वारों के ऊपर देवता बैठे हैं, आंख के देवता हैं, कान के देवता हैं। जब विषय रूपी हवा आती है तो वो द्वार खोल देते हैं। यद्यपि ज्ञान हो गया, तब भी क्या होता है, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं, विश्वामित्र जैसे जो है अपने पद से विच्युत हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन, अगर किसी को हो भी जाए तो उसको पकड़ करके रखना, उसको स्थिर करके रखना बड़ा कठिन है। लेकिन भक्ति कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। भक्ति तो स्वतंत्र है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की अपेक्षा नहीं रखती, भक्ति कर्म कांड की अपेक्षा नहीं रखती, भक्ति स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति भक्ति करेगा, भक्ति स्वतंत्र है उसको फल प्रदान करने में, कोई कर्म ज्ञान योग की आवश्यकता नहीं है भक्ति करने वाले को। लेकिन भक्ति एक चीज के अधीन है, बिना सत्संग ना पावि, सत्संग के बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहाँ पर भी यही स्थापना कर दी। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने बड़ी उल्टी बात कर दी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नहीं भई, निर्गुण को तो कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन आपके जो सगुण रूप है ये अज्ञ है। तो यहाँ पर ये जो है समझने वाली बात है, ब्रह्मा जी कोई साधारण थोड़ी है। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी देखो कैसी-कैसी बातें कर रहे हैं। पहले तो ब्रह्मा जी ने भगवान के रूप का वर्णन किया, फिर भगवान के रूप को अज्ञा बता करके कहा, प्रभु आपने मेरे सामने प्रकट कर दिया कृपा करके, नहीं तो आपके स्वरूप को कौन जान सकता है। फिर तीसरे श्लोक में ब्रह्मा जी ने बोल दिया, नहीं जान सकता है, जो ज्ञान का प्रयास छोड़ करके भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं, तन मन वचन से आपकी कथाएं श्रवण करते हैं, तीर्थाटन ना करके आपके भक्तों के समीप रह करके आपकी कथाएं श्रवण करते हैं, वृंदावन धाम जाकर के परिक्रमाएं करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, उनको आप, उनके द्वारा आप जीत लिए जाते हो, जबकि आप अजित हो। ऐसा भी ब्रह्मा जी ने बोल दिया। और अगले श्लोक में बोल दिया, नहीं, फिर दोबारा बोल के स्थापना कर दी भी, जो ज्ञान के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं उनको चावल रहित धोती को, भूसी को काटते टूटते रहते, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर आगे यहाँ पर एक नई बात कह दी कि आपके निर्गुण स्वरूप को तो कोई समझ ले, लेकिन सगुण स्वरूप को आपके कोई समझ नहीं सकता। तो यहाँ पर ये बात कैसे बोल दी ब्रह्मा जी ने, तो इस पे हम अभी चर्चा शुरू करेंगे कि ये बहुत गूढ़ बात है। यहाँ पर यह बात रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह बोली है, बस एक जगह मात्र। स्वयं कागभूषण जी बोल रहे हैं, जब उनको दर्शन हुए राम जी के, तो उसकी चौपाई हम देख लेते हैं कहाँ पे है।
ये आती है उत्तरकांड में 73 नंबर दोहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई। यहाँ देखो उल्टी गंगा फिर, ये ब्रह्मा जी वाली बात कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप तो सुलभ है, निर्गुण रूप तो सुलभ है, सगुन जान नहीं कोई, सगुन को कोई जान नहीं सकता। सगुम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। अरे सगुन के तो ऐसे चरित्र है कि मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है, बड़े बड़े सुखदेव गोस्वामी जैसे भी भ्रमित हो सकते हैं जो कथा वर्णन कर रहे हैं। आपको पता है श्री रामानुजाचार्य जी, लक्ष्मण अवतार है, शेष अवतार, रामानुजाचार्य जी को भागवत जी के एक श्लोक को पढ़ करके दुविधा हो गई थी, ये कैसे लिख दिया, गूढ़म मनुष्य लिंगम, गूढ़म पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम, एक श्लोक है भागवत जी में, वो भगवान को मनुष्य लिंगम कैसे लिख दिया, ये श्लोक कैसे आ गया यहाँ पर भागवत जी में, सुखदेव गोस्वामी ऐसे कैसे कह सकते हैं, शेषावतार, सोचो कितने बड़े बड़े। तो यहाँ पर इसकी हम चर्चा कल करेंगे, ये बहुत गुड टॉपिक है कि ये क्यों कह दिया, कि यहाँ पर भी गोस्वामी जी ने भी यही बात बोल दी है यहाँ पर, ये बातें लेकिन हर जगह नहीं मिलेंगी, ये बहुत गूढ़ ही है। एक जगह देखिए पूरी पूरी रामचरितमानस में एक जगह कह रहे हैं निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण तो सुलभ है, निर्गुण की उपासना कोई कर लेगा आसान है। अब इसको अगर हम मोटा मोटा समझे तो आसान तो है ही भाई, कहाँ तो बैठ करके इतनी चर्चाएं कर रहे हैं हम, और ज्ञानी कोई चर्चा करते हैं बैठ करके, एक बार बता देते हैं तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है, हम ब्रह्मोस्मि का जाप करो, तो सुलभ तो है ही, आसान तो है। और सगुन की बताओ सारी कथा सुना करके बोलेंगे ना इति नहीं, जाना नहीं जा सकता। अब कथा सुनने का सोचेगा जब जाना ही नहीं जा सकता, इतनी बैठकर 2 घंटे से रामायण क्यों खोल के बैठे थे जब जाना ही नहीं जा सकता, तो प्रश्न तो है ही भाई। तो यहाँ पर कह रहे हैं निर्गुण रूप सुलभति सगुन जान नहीं कोई, सगुन को तो जान नहीं सकता कोई, निर्गुण सुलभ है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर ऐसा क्यों बोला, इस विषय में हमें पता होना चाहिए साथ में कि भाई निर्गुण और सगुन का जबकि भेद हमें पता है कि क्या है। निर्गुण के लिए भगवान ने बोल दिया, निर्गुण में उपासना में गति प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ बोल दिया निर्गुण को समझना आसान है, सगुण को समझना मुश्किल है। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे आगे कि ऐसे क्यों बोला। आप लोग भी इसको पढ़िएगा, भागवत जी में, गीता जी में द्वादश अध्याय पूरा इसी पे है, भगवान के निर्गुण और सगुण स्वरूप में अर्जुन ने प्रश्न किया, तो भगवान उत्तर में कह रहे हैं सगुण उपासना श्रेष्ठ है। बालकांड में भी शंकर जी जो है पार्वती जी को उत्तर देते हुए कहते हैं निर्गुण सगुण में कुछ भेद नहीं है, ये भेद नहीं है, ये भी एक जगह गोस्वामी जी ने लिखा और कहीं नहीं लिखा, भेद क्यों नहीं है वो भी वहां वर्णन किया। उसके बाद भेद कैसे है और उपासना में भेद हो जाता है, इसीलिए फल में भी भेद हो जाता है, तो वो चीज बताई है जाकर के रामचरितमानस में उत्तरकांड में। एक जगह फिर वर्णन कर दिया निर्गुण रूप सती सगुण जान नहीं कोई, सगुण को जानना आसान नहीं है, जब भी हर जगह पहले तो बोला गया था निर्गुण आसान है, निर्गुण मुश्किल है, सगुण आसान है, लेकिन यहाँ बोल दिया निर्गुण आसान है, सगुण मुश्किल है। तो ये सगुण मुश्किल क्यों है ये हम कल चर्चा करेंगे। सो कल हमें, मेरे को कुछ ट्रेवल करना है, अगर तो ट्रेन 4 बजे पहुंच जाएगी वैसे तो सुबह, तो फिर 6:30 बजे कथा कर सकते हैं, सुबह उतने में जाकर मंगला वगैरह हो जाएगी, लेकिन सुबह कथा कर सकते हैं। अगर कहीं ट्रेन लेट हो जाती है तो फिर मैं अनिल प्रभु जी को फोन करके बात बोल दूंगा, फिर आप चैंटिंग या महामंत्र या कीर्तन ही कर कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि फिर रास्ते में तो कथा हो नहीं पाएगी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा पत्र कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो